अस्सलाम वालेकुम। सॉरी टू से कि मुझसे किसी ने क्वेश्चन भी नहीं किया किसी भी तरह का कि मतलब कि न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो मुझे साथ ही बाद में याद आया कि न्यूमेरिकल्स के बारे में मुझे आपको कुछ चीज़ें बतानी थी। बस वो 1-2 चीज़ें कि हमें कैसे-कैसे उनको मतलब न्यूमेरिकल्स को करना है। भई सबसे पहले तो मैं ये चीज़ कहूँगा कि आप जिस टीचर से भी पढ़ रहे हैं, उसका कोई ना कोई फॉर्मेट होता है न्यूमेरिकल करवाने का। लास्ट ऑफ ऑल मतलब मार्केट में मतलब मैं देखूँ कि ग्रुप्स में ये चीज़ें पब्लिकली भी आती रहती हैं। जैसे कि सर फारूक अमजद की वो समरी शीट है, वो बड़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं किसी टीचर को मतलब प्रमोट नहीं कर रहा। तो मैं जस्ट ये चीज़ें देख रहा हूँ कि न्यूमेरिकली जो चीज़ें हैं ना, वो मतलब कैसे-कैसे करनी चाहिए बंदे को। मतलब जो मेन है ना, तो उसकी आपने अगर न्यूमेरिकल की प्रोविज़न अच्छे से याद की हैं, तो आपको फिर वो न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपके पास कोई फॉर्मेट तो भी होना चाहिए ना, कि भई फॉर्मेट होगा तो हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकेंगे। जैसे कि फाइनल अकाउंट हो गया। फाइनल अकाउंट जो चीज़ है वो जी, मैं बात कर रहा था न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फॉर्मेट्स वगैरह हैं, जो मतलब कि हमें समझने की ज़रूरत होती है। हम प्रोविज़न्स तो याद कर लेते हैं, लेकिन बाद में प्रोविज़न्स को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो चीज़ें हमें ज़रा मुश्किल कर देती हैं। हाँ, हर टीचर जब न्यूमेरिकल्स करवा रहा होता है, वो अपनी एक अप्रोच लेके चल रहा होता है। लेकिन मैंने एक चीज़ आपको एक पर मतलब एक्सपीरियंस जो मेरा अपना बताता है, आप पता क्या किया करें? काइंडली एक दफ़ा अपने टीचर्स का भी फॉर्मेट उठाया करें, जैसे वो समझा रहा है चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहा है। मार्केट में अगर उसका एक और भी टीचर है जो कि अच्छा है, मतलब है, जैसे कि मैं जो मेन टीचर्स हैं मार्केट में, सर अदनान रऊफ़ हैं, सर अली इमरान हैं, इसी के साथ मतलब कि सर फारूक अमजद हैं। इस तरह के काफ़ी सारे टीचर्स हैं कि मुझे अब सभी के नाम नहीं याद आ रहे। माज़रत चाहूँगा, तो मतलब कि इन मुख्तलिफ़ टीचर्स के फॉर्मेट उठाया करें। हर बंदे की अप्रोच चेक किया करें, कम से कम न्यूमेरिकल करने के लिए। आप इनकम टैक्स के 1 या 2 न्यूमेरिकल डिफरेंट टीचर के चेक कर लें, फिर अपने टीचर के चेक कर लें। मतलब 1 या 2 टीचर जो मेन है, उनके न्यूमेरिकल अप्रोच चेक किया करें। फिर आप देखा करें कि आपका कोई अपना वे बन रहा है न्यूमेरिकल करने का, मतलब कि किसका सबसे प्यारा लगा आपको। क्योंकि अगर आप एक ही चीज़ को लेके चल रहे हो, बाज़ दफ़ा उस टीचर के न्यूमेरिकल्स करने का तरीकाकार हमें समझ नहीं आ रहा होता, और हम बार-बार उसी पे ही सर खपाते रहते हैं और अपना टाइम वेस्ट करके बैठ जाते हैं। तो प्लीज़ अपने आप में चेंज लाया करें, फ्लेक्सिबल बनाएँ खुद को, कि अगर एक बंदे की चीज़ नहीं समझ आ रही, क्योंकि उसका माइंड लेवल हमारे माइंड लेवल के साथ नहीं मिल रहा, तो आप थोड़ा-सा अपने आप को मूव करें, थोड़ा-सा चेंज करके उस चीज़ को समझ लें और उसके साथ फिर मिल जाएँ। इस तरह मतलब के चीज़ों को तैयार किया करें। मैं आपको दिखाता हूँ कि मतलब कि कैसे वो फॉर्मेट होते हैं न्यूमेरिकल्स के। मतलब कि अगर वो फॉर्मेट हमारे पास हों, तो हम अच्छे से तैयारी कर पाएँगे या नहीं, मैं आपके पास अभी शेयर करता हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ भूल गई थी। ना मेरे साथ किसी ने ऐसा क्वेश्चन किया, ग्रुप में मुझसे क्वेश्चन किया, तो मुझे याद आया कि मैंने ये चीज़ आप लोगों से डिस्कस करनी थी। तो ये आ गया जी मटीरियल। इसमें बाहरी होप्स के फाइल मिल जाएगी। राइस टैक्स पड़ा है, सैलरी, हाँ, सैलरी समरी शीट आ गई। चलें, ये है उनकी समरी शीट, सर फारूक की मेरे पास है। ये जस्ट मतलब कि आपको प्रोविज़न याद करने के लिए बेस्ट है। मुझे लग रहा है स्क्रीन अभी शेयर नहीं हुई मेरी। वेट, जी, ये सर की समरी शीट है सैलरी की। ये आपको जस्ट प्रोविज़न याद करने की हद तक हेल्पफुल है। इसमें न्यूमेरिकल की मुख्तलिफ एडजस्टमेंट बताई हुई हैं इंडिविजुअली। लेकिन न्यूमेरिकल का फुल जो फॉर्मेट है ना, वो समरी शीट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। बस मुझे मिल जाए, वेट, बस मुझे वो चाहिए। टैक्स, हाँ, यहाँ कुछ ना कुछ पड़ा है। डाटा ही इतना पड़ा है कि सेल्स टैक्स समरी फॉर सेल्स टैक्स फॉर्मेट। चलो जी, हमें ये भी एक मतलब कि ये किसी टीचर्स का है, ये किनका है, अब ये तो मुझे नहीं पता। ये है जी ज़ाहद कवी साहब का है, जो राइस में पढ़ा रहे हैं। ये उनकी अप्रोच है सेल टैक्स करने की। ये वर्किंग वन है। ये देखें, ये मतलब कैलकुलेशंस ऑफ आउटपुट टैक्स है, ये उन्होंने इस तरह की हुई है, ये देख सकते हैं। ये फॉर्मेट है। जब हमें ये वाला फॉर्मेट मतलब एज इट इज हम वो क्या कहते हैं क्रैम कर लें ना चीज़ों को, मतलब अच्छे से समझ लें कौन सी चीज़ कहाँ पे है, एग्जाम्प्ट सप्लाई कहाँ पे है,
थर्ड शेड्यूल आइटम्स कहाँ पे है, मतलब रिटेल आइटम्स। ये सारी चीज़ें अगर हमें ये अच्छे से तैयार हो जाए ना किसी भी टीचर का फॉर्मेट, तो यकीन करें जो हमारा न्यूमेरिकल्स होता है ना, वो 50+ का हम मतलब डाटा को वहाँ हमें डाटा दिया होता है, हम 50 से 60 नंबर का डाटा हमें दिया होता है, 50 to 60% वो हमने सिर्फ रेलिवेंट जगह पे पुट करना होता है। बाकी थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हमें मतलब कि सॉल्व करनी होती हैं अगर हम ये फॉर्मेट को तैयार कर लें। ये आप फॉर्मेट देख सकते हैं माशाल्लाह, ये फॉर्मेट ज़ाहिद कबीर साहब ने बहुत खूबसूरत तैयार किया है। मुझे अचानक ही मेरे सामने आया है, तो मैं इसको भी ज़रा चेक करूँगा कि मैं एक अच्छा फॉर्मेट आप लोगों के साथ बना के शेयर करूँ। अब सेल टैक्स का एक और फॉर्मेट चेक कर लेते हैं। ये प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन, ये भी ये पहले उन्होंने थ्योरेटिकल पोर्शन कुछ चीज़ें शेयर की हैं आप लोगों के साथ, मतलब प्रोविजनली, ये प्रोविजनली सेल टैक्स का चीज़ों को शेयर किया है। ये भी ज़ाहिद कबीर साहब के ही हैं। मैं ढूंढ रहा हूँ एक वेट, मैं ज़रा पॉज कर रहा हूँ मीटिंग को ताकि मैं फॉर्मेट अच्छे से ढूंढूं, टाइम भी वेस्ट ना हो। वेट जी, ये चीज़ें मुझे मिल गई। अब जो सर का समझाया हुआ फॉर्मेट है वो पहले मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करता हूँ। कहाँ चला गया, अभी तो ओपन किया था। हाँ जी, ये ले, ये आप देख सकते हैं। मैं इसको ज़रा देखता हूँ अगर जूम हो जाए। जूम का इश्यू दे रहा है। चलें आप ज़रा देख लें, मैं आपको मतलब दूसरा फॉर्मेट भी देखता हूँ। ये सेल टैक्स का फॉर्मेट है सर फारूक अमजद। इसमें मतलब ये चीज़ें लिखी हुई हैं, मतलब जो जो एडजस्टमेंट वगैरह है, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब कि जो वैल्यू आएगी कौन से एग्जाम्प्ट होगी, कौन से क्या होगी, वो सारी चीज़ें ये सेल टैक्स बता रहा है। मतलब कि आगे सेल टैक्स रेट्स हैं, 17% लगेगा, कहाँ पे 5% लगेगा, वो सारी चीज़ें हैं। ये पूरा एक फॉर्मेट है, ये देख सकते हैं आप। मतलब इसमें आउटपुट इनपुट सारा सेल टैक्स पेएबल रिफंडेबल अपॉर्चनमेंट किन चीज़ों की होती है, वो सारी चीज़ें मतलब पूरा एक फॉर्मेट दिया हुआ है। और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मतलब कि मुझे किसी और कोई और समरी शीट मिल जाए, जैसे कि सर फारूक का है लास्ट आर समरी भी है सेल टैक्स की। इस तरह की चीज़ें हैं ना जो टीचर्स की अगर आती रहती हैं तो वो उनको पढ़ा करें। जी, ये मिल गया सेल टैक्स का न्यूमेरिकल फॉर्मेट। मैं यही आप लोगों के सामने शेयर करना चाह रहा था। ये देखिए, इसमें ये इनपुट टैक्स है, इसमें जो जो चीज़ें मतलब पॉसिबल चीज़ें जितनी आ सकती हैं वो सारी लिखी गई हैं और उनके क्या क्या ट्रीटमेंट हैं। सिर्फ वैल्यू के अलावा बाकी हर चीज़ लिखी है। तो भाई मुझे बताएं, क्वेश्चन को देख के यकीन करें 70% तो डाटा क्वेश्चन से लिखा होता है, तो हमने वो रेलिवेंट जगह पे पुट करके बाद में उसकी कैलकुलेशन करनी होती। सही जगह पे पुट हो गया, कैलकुलेशन सही हो गई, तो वो पूरा न्यूमेरिकल ठीक हो गया। ये देखें, ये सारा, ये आप देख सकते हैं। ये चीज़ें मैं कह रहा था कि आप जब एक टीचर की अप्रोच को अपना रहे होते हैं ना, तो काइंडली थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होकर दूसरे टीचर को भी अप्रोच को भी अपना के देखा करें। फिर अपने आप को रिलेट किया करें कि आप के मतलब कि किस टीचर का सबसे बेस्ट रहेगा मतलब कि पढ़ना। तो ये चीज़ें यार ठीक है। तो मैं बस यही बताना चाह रहा था कि आप जब पढ़ रहे हो ना चीज़ों को, तो काइंडली एक दफ़ा मतलब के टीचर्स न्यूमेरिकल की हद तक टीचर्स को ना थोड़ा सा चेंज किया करें, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहा करें। मुझे पता है ये टाइम ज़रा कंज्यूमिंग है, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं। सिर्फ मतलब एक लेक्चर एक ही मतलब कि देखना है कि टीचर के एक क्वेश्चन करवा रहा है, कोई यूट्यूब पर मिल गया है, तो वो काइंडली मतलब जितना आप सोशल मीडिया को टाइम देते हैं उतना वो 2 मिनट बैठ के ना वो उसका न्यूमेरिकल करने का तरीका देख लिया करें। अपने वाले टीचर ने तो पहले से समझाया होता है। अगर कोई और टीचर है जिसका आप कह रहे हैं कि मार्केट में बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे कि सर फारूक अहमद की समरी शीट बहुत अच्छी है, उनके फॉर्मेट अच्छे हैं, तो एक मरतबा इनका भी फॉर्मेट देख लिया हैं, तो फिर वो आप चीज़ को अगर कोई कमी पेशी जो न्यूमेरिकल्स में है ना वो क्लियर हो जाएगी। फिर यही है कि आपका अगर 15 नंबर का न्यूमेरिकल होगा, अब 12 नंबर का आपके पास वो मतलब कि आपके हाथ में होगा न्यूमेरिकल। ये चीज़ें, ये भी अप्रोच अपनाएं। बस मैंने न्यूमेरिकल के बारे में यही चीज़ बतानी थी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो, और अल्लाह हाफ़िज़।